Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see how to secure your private data. Even आपका वो पासवर्ड हो या जो भी आपका लॉगिन का जो भी क्रेडेंशियल होता है, जितने भी आपके प्राइवेट टेक्स्ट है या जो डेटा है उसको हम हमारे एप्लीकेशन पे कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो गाइस वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे विद द हेल्प ऑफ .env। ऑलराइट गाइस, तो बिना किसी देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाँ गाइस, तो ये आज का वीडियो है ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डील करने वाले कि हम हमारे जो कोड है उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं। हमारे जो भी प्राइवेट और डेटा है, जो भी प्राइवेट कीज़ है, जो प्राइवेट आप कह सकते हो जो भी जो प्राइवेट टेक्स्ट है हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, सो फॉर दैट गाइस आपको एक पैकेज है जिसको इंस्टॉल करना पड़ेगा वंस अगेन, एंड दैट इज़ नथिंग बट योर .env। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, एंटर हिट करना है। सो वी हैव दिस .env ओवर हियर। आप देख लो गाइस, वीकली डाउनलोड्स, माय गॉड इट्स 35 मिलियन। आई थिंक अभी तक का सबसे ज़्यादा यही है। सो दैट्स वाई ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। सो लेट्स गो ओवर हियर, लेट्स कॉपी इट। ठीक है, मैं चलता हूँ अपने VS कोड एडिटर पे, एंड ऑलरेडी हमने लाइक एक एक्स्ट्रा बना रखा है ताकि हमारा जो एक है वो बराबर रन हो रहा है, उसको कुछ छेड़ना नहीं है। दूसरे वाले में जाके हम जो भी हमें लगता है चलो भाई इसको इंस्टॉल करने की बारी आई कर देते हैं, है ना। यूँ चुटकी में इंस्टॉल हो गया ये, चुटकी में, है ना। सो या दिस इज इट। सो अब मैं अगर आपको package.json फाइल दिखाता हूँ, सो नाउ वी हैव अ .env ऑल्सो ओवर हियर, जो कि बहुत ही ज़्यादा औसम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है ये एंड कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं एंड हमें क्यों लगेगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपका ये जो एक डेटा है मैंने बताया था ना, अब हमें एक्चुअल जो रियल है उसके साथ कनेक्शन चाहिए। सो अब आपको डेटाबेस पे आना है, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देन आपको कनेक्ट पे क्लिक करना है, तो आपको इस तरीके का एक पॉपअप आएगा जहाँ पे वी हैव आवर ड्राइवर्स। नोट जैसे आपका एक ड्राइवर है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये जो वर्जन है इसके ऊपर आपका होना जरूरी है, एंड ऑब्वियसली अगर आपने अभी इंस्टॉल किया तो इसके ऊपर आप ऑब्वियसली हो। MongoDB को इंस्टॉल करने की नीड नहीं है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप अभी तक आपने नहीं किया तो कर लीजिएगा, बट फिलहाल अभी आपको नहीं करना है। ठीक है, सो ये वाला जो मेरा पार्ट है आप इसको कॉपी कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ रखना है कि ये जो पासवर्ड वाले फील्ड में आपको आपका एक्चुअल पासवर्ड एंटर करना होगा, एंड देन वी हैव दिस .net के बाद आप यहाँ पे बहुत क्लियरली देख सकते हो ओवर हियर। ये जो एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ फिर से अच्छे से, है ना। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, लाइक वी हैव दिस फॉरवर्ड स्लैश एंड देन वी हैव दिस क्वेश्चन मार्क, इनके बीच में आपको अपना जो डेटाबेस का नाम है वो लिखना पड़ता है। ठीक है, एंड ओवर हियर आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा ओवर हियर। ये आपका एक पासवर्ड होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपली अब ये जो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं मेरे एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे अगेन मैं चलता हूँ कॉन्स्ट URI। दिस टाइम मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट कर रहा हूँ अभी। ऑलराइट, यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट है पासवर्ड, यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड ऐड कर देता हूँ। ठीक है, आप अपना पासवर्ड ऐड कीजिएगा। ऑलराइट, ये जो पार्ट है यहाँ पे मुझे अब डेटाबेस का नाम लिखना है, सेम यही लिख देता हूँ, एंड दैट इज़ mon_admin। ठीक है, या परफेक्ट, दिस इज इट। अब मुझे इसके साथ कनेक्शन चाहिए, एंड बिलीव मी मेरा कनेक्शन हो चुका है। देखो मेरा कनेक्शन हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं ब्राउज कलेक्शन पे जाऊँगा, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सो आई हैव लाइक लिटरली बहुत सारे डेटा है, बट अभी ये जो एक पार्ट है ना वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जब तक आप कुछ भी कलेक्शन नहीं क्रिएट कर लेते हो, लाइक एडमिन पैनल के अंदर वी हैव दिस यूजर करके एक कलेक्शन है, और ओके उसके अंदर कोई डेटा है ही नहीं, जैसे इसके अंदर डेटा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लाइक वी हैव अ डेटा, लाइक ये आपका कलेक्शन है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स है। ठीक है, सो जब तक कोई भी एक भी कलेक्शन ना हो तो आपको वो जो आपने आई मीन बनाया है डेटाबेस वो आपको नहीं दिखाई देगा। सिंपल रीज़न मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट वन थिंग इज़ कि ये जो पार्ट है ये जो भी पासवर्ड मैंने एंटर की वो भाई मेरे सर्वर का पासवर्ड है। वो मैं कैसे आप लोगों के साथ इसको शेयर कर दूँ, समझ रहे हो। तो वहीं पे ही गाइज इस तरीके के जो सेंसिटिव टेक्स्ट है जो आप नहीं शेयर करना चाहते दुनिया के साथ, वहाँ पे आपका .env बहुत ही ज़्यादा काम आता है इन योर प्रोडक्शन। आई मीन नॉट इन प्रोडक्शन, इन योर डेवलपमेंट मोड। जब आप लाइक लोकली काम कर रहे हो, प्रोडक्शन में ये आपका काम नहीं आएगा, वहाँ पे कुछ और ही होगा, बट एटलीस्ट इन डेवलपमेंट हमें ये .env की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैंने उसको इंस्टॉल कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, मैं हमारे फाइल पे जाऊँगा, जितने भी मेरे केस आई मीन सेंसिटिव या जो
इंपॉर्टेंट मेरे जो टेक्स्ट है उनको मैं वहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, ठीक है। तो अगेन सर्वर पे आपको जाना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करना होगा जिसका नाम आपको .env नो मैटर व्हाट ये देना ही पड़ेगा, .env। एंड हाँ, एक और चीज़, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया है, ये .env है का, एंड उसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैंने वो इंस्टॉल किया, ठीक है। सो .env, ऑलराइट। सो मैंने ये वाली इंस्टॉल कर रखी है, .env ऑफिशियल प्लस वॉल्ट। दी ब्यूटी इज़ ना वेरिएबल का नाम तो ठीक है, बट उसका जो वैल्यू है वो ये हाइड कर देता है। इवन आप .env में, .env में भी आपको वो डेटा नहीं दिखाई देगा, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये देखो, मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं लिख देता हूँ MongoDB URI। मैं क्या लिख दूंगा गाइस, मैं कैप्स में लिखना, आप जो भी लिखोगे। सो Mongo, ठीक है, DB एंड देन _URI, ठीक है। एंड आपको एक इक्वल टू देना है। अब ये वाला जो कोड था ये बेसिकली आपका नॉट, इसको हटाओ यार फिलहाल अभी। सो वी हैव दिस, ये जो DB के साथ ये था, ये वाला पार्ट कंप्लीटली कॉपी करना है। एंड ये डबल कोट्स आपको नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे डबल कोट सबल कोट काम नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटो देखो, टॉगल ऑटो क्लॉकिंग, इसको मैं एक से, या दिस इज इट, यही मैं चाहता था। देखो अब आपको मेरा वैल्यू भी नहीं दिखाई देगा, है ना, सिक्योर हो गया ये। अब ये जो डेटा मैंने वहाँ पे ऐड की .env फाइल में, मुझे उसको गेट करना है क्योंकि वो URL तो मुझे चाहिए ना यहाँ पे। सो फॉर डैट आपको लिखना पड़ेगा process.env you need to write that key। क्या था वो की, वी हैव अ Mongo, ठीक है। एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे चल के इसको कर लेता हूँ कॉपी, एंड मैं यहाँ पे चल के पेस्ट कर देता हूँ, दिस इज़ इट। सो नाउ मेरा काम हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, टर्मिनल पे, अब आप देखो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, डेटाबेस का जो कनेक्शन है वो फेल्ड हो गया। उसके पीछे का रीज़न पता है क्या है? रीज़न ये है कि आपने .env फाइल क्रिएट की, ठीक है, एंड आपने उसको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर दी। तो सबसे पहला तो ये कि जब भी आप .env के साथ खेलोगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के साथ, आप ऑलवेज अपने जो टर्मिनल है, ठीक है, आप उसको एक बार रीलोड जरूर कर दीजिएगा। बट उसके बाद भी मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल्ड आ चुका है, कनेक्शन फेल्ड आ गया। उसके पीछे का वन मेजर रीज़न है जो मैं आपके समक्ष शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज़ कि अब अगेन, जैसे याद है राउट जब हमने पोस्टमैन के थ्रू देखा था कि अब जेसन का डेटा हमें मिल नहीं रहा था, बट मैंने बताया कि ठीक है, जेसन का डेटा मुझे डील करना है मेरे इस एप्लीकेशन पे, तो मैंने मिडिलवेयर का यूज़ किया। उसी तरीके से जब आप env फाइल यूज़ करते हो तो एकदम टॉप पे, सबसे ज़्यादा टॉप पे आपको एक कोड लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ यू नीड टू राइट द रिक्वायर। वहाँ पे आपको रिक्वायर करना है .env को, एंड उसके अंदर एक मेथड है config, उसको आपको कॉल करना है, दिस इज़ इट। सो ये एक लाइन लिखने का मतलब है कि अब आप अपने इस एप्लीकेशन में .env का यूज़ कर सकते हो, एंड उसकी जितने भी ये फाइल्स, बेसिकली ये वेरिएबल्स है, ठीक है, उसको आप कहीं पे भी विद द हेल्प ऑफ process.env एंड देन उसका नाम आप उसको एक्सेस कर सकते हो। सो अब मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, एंड बूम गाइस, सी सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 5000, परफेक्ट, मेरा काम हो गया। So this is how you can secure your text, basically password, with the help of .env, that is nothing but your environment variable. So guys, I hope आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड देखिए धीरे धीरे हम अपने कोड को कितना सिक्योर करते जा रहे हैं, कितना ऑसम करते जा रहे हैं, एंड धीरे धीरे चीज़ें अब जो है, अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट होगा, हालांकि इतना भी ज़्यादा नहीं, बट आपको मज़ा आएगा, ठीक है। एंड अगर आप एकदम टोटली बिगिनर्स हो, जिसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो आपको थोड़ा सा ये ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट बिलीव मी आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। सो गाइस, अब फाइनली जो हमारा कल का वीडियो होगा उसमें हम यूज स्कीमा एंड देन मॉडल्स इन आवर मोंगूस, बेसिकली मन का जो बैकएंड है उसमें क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। एंड बिलीव मी, ये जो स्कीमा एंड मॉडल है ये बहुत यूज होता है, इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता है, तो आप नेक्स्ट वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। सो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, एंड आई नो आपको जरूर पसंद आया होगा, ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर, सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।